हमारे बीच में आज संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के सभी घटक किसान नेता पहुंचे थे, किसान संगठन पहुंचे थे। आज की जो अपना इसकी प्रधानगी है मीटिंग की, साथी सुमित दलाल, हरजिंदर सिंह राणिया सिरसा से और सुरेंद्र पाल और स्वयं है कमरजीत सिंह, हमारी जो की मीटिंग हुई है। इसमें एक तो हमने विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं प्रदेश में, उसका बीजेपी के विरोध करने के लिए जो लोकसभा चुनाव में हमने पैटर्न अपनाया था, लगभग वही पैटर्न हमारा विधानसभा चुनाव में रहेगा। बीजेपी को नंगा करो, उसको हराओ, ये चीज़ें हमारी रहेंगी कि लोगों के बीच में जाओ। एक तो हमने मुख्य तौर से इस मुद्दे को क्लियर किया है अपने को। दूसरा, पीछे आपने सुना होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी काफ़ी पतासे बांध रहे थे कि मैंने एमएसपी लागू कर दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। उनकी जो घोषणाएं हैं वो एक भ्रम की स्थिति हरियाणा में पैदा कर रही थी, किसानों के बीच में भ्रम पैदा हो रहा था। उसका जो कुछ है हमने उसके ऊपर आज उनकी मांगों के ऊपर, उनके किए अनाउंसमेंट के ऊपर आज हमने इसमें रिव्यू किया है। और रिव्यू करने के पश्चात हमें पता चला है कि इसमें कोई भी नई बात नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं। उसी प्रकार बीजेपी जेजेपी सरकार का पीछे विरोध करते आए थे। आगे जो भी सरकार बनेगी, यदि वो हमारी इन मांगों को नहीं मानती तो ये विरोध हमारा कंटिन्यू रहेगा। इसके साथ ही साथियों, एक विनेश फोगाट जो अपने पहलवान हैं, जिनका फाइनल में लगभग स्वर्ण पदक तय था, लेकिन किस कारण, ये भी बहुत गंभीर मामला है और जांच का मामला है, किस कारण उनको एक ही दिन में उनका वेट जो 50 ग्राम या 100 ग्राम बढ़ा के उनको कुश्ती से, ओलंपिक कुश्ती से बाहर करने का यत्न किया है। हम मानते हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश का बंडा तोड़ होना चाहिए। और इसके साथ जो हमारी बच्ची है विनेश फोगाट, हम उसके लिए बिल्कुल उसके अधिकार के लिए आवाज़ उठाते हैं और सरकार से ये बात करते हैं कि इन खिलाड़ियों का जो देश का मान है, उनके लिए बढ़िया तरीके की सिखलाई हो, उनमें राजनीति ना अपनी घुसेड़ी जाए, ताकि हमारे देश में से जो इस बार हालात हुए हैं, आपको सभी को पता है कि हम स्वर्ण, एक भारत जो महान 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 की कही जाती है बात, विश्व गुरु की कही जाती बात है, लेकिन हमारे पास एक भी गोल्ड मेडल नहीं है, जबकि हम दुनिया का सबसे बड़ा देश है। 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या है। जो छोटे छोटे देश हैं 20-25 वो गोल्ड मेडल ले रहे हैं। और सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण हमने ये तय किया आज भी चर्चा के दौरान कि सरकार की नीतियों के कारण पहले तो खिलाड़ी जो अपना मैदान से ही बाहर कर दिए जाते हैं, तरह तरह के लोकल कंपटीशनों में बाहर कर दिए जाते हैं, जिसका हाथ रड़ता है, जिसकी पहुंच है, वो लोग शामिल हो जाते हैं आगे जाके। लेकिन वहाँ भी जो अपना कुछ ना कुछ लोग जो किसानों से, मजदूरों से अपनी मेहनत करके बच्चे बच्चियाँ जाती हैं, उनको बाकायदा बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से, पहले जैसे आपने देखा है कि उनको टॉर्चर किया गया, सेक्सुअल हरासमेंट हुई उन बच्चियों को हुई और वो बड़ा लंबा समय जंतर मंतर पर बैठी रही। तो इस तरीके का जब हमारे देश में व्यवहार है खिलाड़ियों के प्रति, जो खिलाड़ी एक दूसरे को मिलते हैं, जो खिलाड़ी अपना संसार बंधुत्व की भावना को प्रेरणा देते हैं, उनको जब इस तरीके के हालात किए गए तो हम इसका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। सरकार को चेतावनी देते हैं कि इन अपनी जो साजिशी नीतियाँ, राजनीतिक नीतियाँ खिलाड़ियों के बीच में, आम जनसाधारण में ना थोपे और अपनी नीतियों को इनको बदले। दलाल, राज्य सचिव, किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा। आज जो मीटिंग हुई है इसमें हमने आगामी आंदोलन की भी रणनीति बनाई है हमारी, और वो रणनीति इस तरह से है, हमारा एमएसपी की मांग को लेके, कर्जा मुक्ति की मांग को लेके, बिजली संशोधन को लेके, और जो 700-750 से ज़्यादा हमारे किसान बॉर्डरों के ऊपर शहीद हुए थे, उनका स्मारक बनाने की मांग को लेकर आंदोलन हमारा जारी था। पिछले दिनों सरकार ने घोषणा की हमारे तरह तरह के मुआवजे भी पेंडिंग थे, वो अब भी उसी तरह से पेंडिंग है, सरकार ने कुछ नहीं किया। इस बीच में सरकार ने 24 फसलों की एमएसपी की घोषणा की है। स्पष्ट हम ये करना चाहते हैं कि हमारी एमएसपी की जो मांग है वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2 + 50% और खरीद की गारंटी की मांग है, लेकिन हरियाणा की सरकार ने उस तरह की कोई घोषणा नहीं है। ये केवल जुमला है, कोई एमएसपी नहीं देना चाहते। वर्तमान, इससे पहले भी जो 14 फसलों पे एमएसपी थी, उस पर भी किसानों को जो है लागत का 1.5 गुना दाम नहीं मिल रहा है। भावांतर योजना के तहत बहुत सारी फसलों को कवर किया जा रहा है। तो ये जो इन्होंने जुमला छोड़ा था, या फिर ये जो आबियाना माफ़ करने की बात थी, कर्जा मुक्ति के पते बोल ही नहीं रहे हैं, तो ये सब जो है अभी विधानसभा के चुनाव है, तो उसको देखते हुए इन्होंने किसानों को बरगलाने के लिए झूठा जो है वो वायदा किया। हम उससे सहमत नहीं है बिल्कुल भी, और हमारी जो लंबे समय से लंबित मांग है उनको लेकर हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी बात,
अभी विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, 1 तारीख को इलेक्शन होंगे हरियाणा में। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रीय हमारा जो निर्णय था 10 जुलाई की मीटिंग के अंदर कि हम भाजपा को हराने का काम करेंगे। और भाजपा को हराने का काम क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि भाजपा की नीतियों की वजह से ही हम आज जो है कि देश का किसान, प्रदेश का किसान और मजदूर जो है वो सड़कों पे है। उनके मुद्दों का समाधान नहीं हो रहा, लंबे लंबे समय से धरने चल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए इन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का काम किया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से जो है सवाल पूछे जाएंगे, अपनी बात को रखा जाएगा, गांव गांव में जाया जाएगा, पर्चा निकाला जाएगा। और जिस तरह से लोकसभा में भी इनको 5 सीटें गंवानी पड़ी, 100% इस बार भी बीजेपी की हरियाणा में हार होगी। ये किसान आंदोलन ने आज निर्णय लिया है। इसके साथ ही हमारा जो है जोनल महापंचायतें भी हम लोग करेंगे, तो उसके बारे में हमारे साथी जिंदा जो है वो आपके बीच में रखेंगे। चौधरी घासीराम नैन की अभी जयंती है, पुण्यतिथि है 20 तारीख को, 20 सितंबर को वहाँ पे भी कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें संयुक्त कलायत के अंदर जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता आएंगे। इसी तरह की जोनल पंचायतें जो हैं वो लोहारू के अंदर भी होंगी और अन्य इलाकों के अंदर भी होंगी। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो है आगामी समय में किसान और मजदूर एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। तो आगे साथी हरजिंदर। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पहुँचे। साथियों, मेरा नाम हरजिंदर सिंह नानोना, राष्ट्रीय किसान मंच प्रदेश उपाध्यक्ष और SKM शिव किसान मोर्चा भारत कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदस्य। तो साथियों, जैसे मोटी मोटी बातें हैं कंवरजीत जी ने और सुमित जी ने आपको बता दी, क्योंकि जो बीजेपी सरकार है इसने हमारे साथ नहीं पूरे भारत देश के साथ इन्होंने वादा खिलाफी की। और आने वाले चुनाव में आज SKM हरियाणा की जो मीटिंग भिवानी में हुई है उसमें जो मोटे मोटे फैसले थे साथियों ने आपको बता दिए हैं। इसमें से मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो साजिश के तहत हमारी बहन विनेश फोगाट के साथ इन्होंने किया, उसमें कड़ी शब्दों से SKM हरियाणा निंदा करता है और उस बहन के साथ SKM हरियाणा उनके साथ खड़ा हुआ है। और मीटिंग में जो फैसला लिया गया है तो इनका जो विरोध होगा शांतिपूर्वक ढंग से इनका विरोध होगा, इनके सवाल किए जाएंगे, इनसे जवाब पूछे जाएंगे और लोगों को बताया जाएगा, घर घर जाकर इस चीज़ को बताया जाएगा कि बीजेपी सरकार ने हमारे साथ कैसे वादा खिलाफी की है। उसके बाद पूरे हरियाणा में संयुक्त मोर्चा हरियाणा, संयुक्त मोर्चा भारत के जितने भी हमारे आगू साथी हैं, किसान नेता हैं, जगह जगह महापंचायतें की जाएंगी ताकि लोगों को बताया जाए कि किसान और मजदूर और मेरे वर्ग के साथ जो इन्होंने तानाशाही किया है इनका पर्दाफाश किया जाएगा। और इसके बाद एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि जो मीटिंग में हमारे फैसला हुआ है कि गुड़गांव में एक बिल्डर की जो तानाशाही, बिल्डर की तानाशाही के कारण हमारा जो किसान है, उस बिल्डर का नाम है सुशील कुमार, किसान का नाम है सुशील कुमार, उसकी ज़मीन को हड़पने का काम बिल्डर के द्वारा किया जाता है। वो हम उसको बिल्डर नहीं कह सकते, उसके ऊपर कॉर्पोरेट घरानों की साजिश है। कॉर्पोरेट घरानों के तहत ये बिल्डर्स किसानों के साथ वादा करते हैं, उसके बाद वो वादा खिलाफी करते हैं। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बाकी जो मुद्दे रह गए तो 20 सितंबर को कलायत में चौधरी हमारे आदरणीय चौधरी घासीराम नैन जी उनकी पुण्यतिथि है, तो उसमें शिव किसान मोर्चा के बड़े आगू भी आएंगे और हरियाणा SKM उनकी जो बरसी है वो धूमधाम से वहाँ बरसी मनाई जाएगी। ये देश भर में जो किसान आंदोलन लड़ते हैं उन संगठनों का एक साझा मंच है और किसानों की ज्वलंत मांगों के लिए लड़ता है। 9 दिसंबर को दिल्ली बॉर्डरों से जब हमारी घर वापसी हुई थी तो भारत सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कुछ आश्वासन दिए थे। उनमें आज 2 सबसे बड़ी प्रमुख बात हैं। नंबर 1, MSP लागत से 1.5 गुना दाम, जो उसको स्वामीनाथन की सिफारिश करते हैं, उस पर खरीदे और कानून बनाए। दूसरी है कि बिजली को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, उत्पादन, वितरण और संप्रेषण टोटल प्राइवेट कंपनियों, प्राइवेट घरानों के हाथ में दे रहे हैं। 2022 का नया कानून बनाने के लिए उसको हम विरोध करते हैं। स्मार्ट मीटर स्कीम के तहत वो प्रीपेड मोबाइल जो स्कीम है उसी तरह से बिजली का वितरण करने का जो कोशिश कर रहे हैं, इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। एक किसी कीमत पर कोई स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे, इकट्ठा होकर उसको उखाड़ फेंकेंगे। तो ये हमारी 2 प्रमुख लड़ाइयों में है। और बीजेपी ने 10 साल जो काला शासन चलाया है, जिसका मुख्यमंत्री कहता है लठ उठा लो और किसानों को पिटाई करो,
वही बीजेपी उस चेहरे को उन्होंने बदल के नायब सिंह सैनी को लेकर लोगों को भ्रमित करने के लिए, और अब वो जो चुनावी स्टंट जो रच रहे हैं, हरियाणा का टोटल किसान संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरह से उसको स्टंटबाजी करार देता है और इस चुनाव में बीजेपी का सूता साफ कर देगा और जो आंदोलन की ताकतें हैं वो आगे आएंगी। अगर आइंदा भी किसी ने कोशिश की किसानों पर हमला करने की तो उसके लिए हरियाणा में कोई जगह नहीं रहेगी। धन्यवाद। हमारे गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ला-मोहल्ला, गली-गली जाके इन सवालों को हम रखेंगे और जवाब मांगेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम जो जातिवाद और सांप्रदायिकता का जो खेल बार बार बीजेपी अपनाया करती है उसको विफल करने के लिए हम मजदूरों के साथ, ट्रेड यूनियनों के साथ, कर्मचारियों के साथ एकता स्थापित करेंगे। क्योंकि जैसे हमारे 3 काले कानून पहले लेके आए गए थे, ऐसे ही 4 लेबर कोड जिनको कहते हैं, उन्होंने श्रम कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बना दिए, उनका भी आज हमने विरोध किया है। और यही हमारी एकता का सूत्र है जो साथियों ने एमएसपी का रखा है। एमएसपी और पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 2 अभिन्न रूप से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। वहाँ पर किसान और मजदूर की एकता का सूत्र है, और कच्चे माल की लूट और पक्का माल महंगा बेचना, ये जो कारपोरेट सेक्टर को लाभ पहुँचाने की उनकी योजना है, हम उनको एक करेंगे, जो उत्पादक हैं कच्चे माल के और जो उपभोक्ता भी हैं, किसान, मजदूर और आम जनता, उनको एक करके इसका विरोध करेंगे। ये हमारा आधार रहेगा मूल रूप से। अब अभियान है, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी, तो इसके दौरान ही हम करेंगे। और हम ये समझते हैं कि उन्होंने जो ये कहा है कि 24 फसलों को एमएसपी पे खरीदेंगे, सच्चाई ये है 1 अक्टूबर से पहले तो कोई फसल नहीं आनी, और 4 अक्टूबर के बाद ये बीजेपी नहीं आनी, ऐसा साफ लग रहा है। तो इन घोषणाओं का कोई मतलब हमें नजर नहीं आता। तुम चुनाव के संबंध में ये संदेश लेकर जाएंगे, अब मतलब गांव-गांव और घर। अक्टूबर 4 बीजेपी बार